आज हम चर्चा करने वाले हैं कंगना रनौत के बारे में, खास करके इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि कंगना रनौत को भारतीय जनता पार्टी ने मंडी से चुनाव में उतारा है। वो एक अभिनेत्री हैं, सफल अभिनेत्री हैं। उन्होंने अलग अलग विभिन्न तरह के रोल किए हैं अलग अलग फिल्मों में। जुझारू अभिनेत्री हैं। हमने हालिया दिनों में देखा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद में किस तरह से वो जी आप म्यूट हो गए हैं। संजीव जी अनम्यूट होकर के बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। आपका माइक चलिए, लग रहा है संजीव जी आज मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग तक? जी 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 ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी हम लोगों ने देखा है कि कंगना रनौत जी को किस तरीके से सुप्रिया जी के आईडी से जो है उनको जो है बदनाम करने की, उनके खिलाफ एक बहुत ही अनर्गल चीजें जो है पोस्ट की गई उनकी एक तस्वीर के साथ। तो हमें ऐसा लगता है कि क्या ये राजनीति है या वाकई में राजनीति में महिलाओं की जो स्थिति इस समय बना दिया गया है। तो आप सभी लोग इस पे बैठे हुए हैं, आप सभी लोग अपना अपना इसमें राय दें कि क्या महिलाओं के इज्जत के साथ खिलवाड़ करके राजनीति करना कहाँ तक जायज है। तो पहला सवाल मैं लूंगी आज अमित जी से, क्योंकि कंगना रनौत जी उनकी पार्टी से मंडी में उनको टिकट मिला है और वो खड़ी हुई हैं, तो मैं चाहूंगी कि वो अपना वक्तव्य इस पर रखें। देखिए कंचन जी, कंगना रनौत जी के ऊपर ये जो भद्दी टिप्पणी की गई है, वो स्वयं सशक्त महिला हैं और वो इसका जवाब स्वयं उन्होंने दिया है। और मुझे नहीं लगता उन्हें किसी की ज़रूरत है उनको डिफेंड करने की, क्योंकि वो एक स्वयं में एक सेल्फ मेड वुमन है, एक सशक्त महिला है। उनके ऊपर पहले भी काफ़ी आरोप लगते रहे हैं और उन्होंने बखूबी जवाब दिया है। लेकिन एक चीज़ हमें समझनी होगी कि आज जो कांग्रेस पार्टी का जो स्थिति है, जिस स्थिति पे कांग्रेस पार्टी पहुंच गई है, ये आज का कोई अकस्मात ट्वीट किया गया ऐसा नहीं है। अगर आप पीछे अगर जाएंगे तो राजस्थान इलेक्शन से शांति धारीवाल जी ने, कांग्रेस के नेता हैं शांति धारीवाल जी, उन्होंने क्या कहा था कि राजस्थान एक मर्दों का प्रदेश है, यहाँ पे रेप होते रहते हैं। उसके ऊपर वहां के मुख्यमंत्री उस समय के अशोक गहलोत जी ने क्या कहा था कि 50% जो रेप के केसेस हैं वो फर्जी हैं। तो ये इनका स्थिति रही है। उसके बाद दूसरी बात आप देखिए, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, एक प्रेस वार्ता में रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपको संदेश खली पर क्या कहना है, तो पहले तो वो टाल मटोल करते रहे और किसानों के ऊपर उसको बात करते रहे। लेकिन जब जोर दिया गया, उनसे पूछा गया, तो वो किस तरीके से ये कहते नजर आए कि ये सब आम घटनाएं हैं, होती रहती हैं। और तीसरी बात आप देखिए, कुछ ही दिन पहले सुप्रिया सुनीत जी का जो ये ट्वीट है, ये कोई अकस्मात नहीं है। उसके पहले की आप घटना देखिए, राहुल गांधी शक्ति, जिस शक्ति की आराधना उपासना हम करते हैं विभिन्न रूपों में, चाहे वो माँ दुर्गा हो, माँ काली हो या माँ त्रिपुरा सुंदरी हो, उन सभी और राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आते हैं कि उन्हें उस शक्ति का विनाश करना है। और अगर आप घमंडिया गठबंधन में देखें तो कांग्रेस पार्टी में भी आप जी परमेश्वरन का बयान देख लीजिए, ए राजा का बयान देख लीजिए, और उदयनिधि स्टालिन हो गए, चंद्रशेखर हो गए, स्वामी प्रसाद मौर्य, गोपाल इटालिया, राजेंद्र गौतम, ये सभी इन सभी नेताओं का और एक स्टैंड रहा है कि सनातन को खत्म करना है। तो ये जो कल का जो बयान है वो उसी कड़ी से जोड़कर देखना चाहिए। कोई एक वन ऑफ द केस नहीं है या स्टैंड अलोन केस नहीं है। ये इन्हीं सब कांग्रेस की जो नीति रही है नारी के प्रति, जिस तरीके से जब नारी शक्ति वंदन विधेयक जब पास हुआ, उसका किस तरीके से मजाक उड़ाया गया, और उस बिल को पहले कांग्रेस काल में किस तरीके से लटकाया और भटकाया गया, और जब पास होता है तो उसके ऊपर फिर मजाक उड़ाया जाता है। तो एक ये पूरी की पूरी श्रृंखला है। अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक कांग्रेस की नीयत
उभर कर आती है कि वो नारी शक्ति को कहाँ देखती है। आज जहाँ की जो 50% आबादी है, हम जिसको पूछते हैं, जो कहते हैं कि नारी तो नारायणी, और उस जगह से आज वो जो सुप्रिया सुले जी का जो कमेंट था, और वो जो कमेंट है, जो ट्वीट है, वो एक साथ कई के लीडर्स के ट्विटर के थ्रू वो ट्वीट होता है। अमित जी तक यदि मेरी बात पहुंच पा रही है तो थोड़ा सा एक छोटा सा शिफ्ट कर ले अमित जी। जी बोलिए संजीव जी। हाँ अमित जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की शुरुआती दौर से ही ये नीति रही है कि वो महिलाओं के प्रति सम्मान नहीं रखती है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ कर सम्मान देने का प्रयास कर रही है। थोड़ा सा इतिहास में यदि आते हैं, कांग्रेस पार्टी की नीतियों को देखते हैं तो आपको पता होगा कि पंचायती राज में सबसे पहले 0.5% महिलाओं को सम्मान देने का किसी ने अधिकार दिया या काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया था। हम ये भी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर, ठीक है, अभी के वक्त में जिस तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने जो सोशल मीडिया पर लिखा, वो उन्होंने ट्वीट को या फिर मेरे समझ से इंस्टाग्राम पे जो लिखा उसको डिलीट कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारे इस सोशल मीडिया का एक्सेस 3-4 या उनके कुछ लोग और हैं जो चलाते हैं। हम ये भी जानते हैं कि देश के बड़े-बड़े नेता अपने सोशल मीडिया को खुद प्ले नहीं करते, वो खुद उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो अपने लोगों को दे देते हैं और सारी जवाबदेही जिम्मेदारी उनके लोगों के ऊपर होती है। हम ये भी नहीं कहते कि इसका मतलब ये है कि उनको बरी कर दिया जाना चाहिए। वो सामने आई और उन्होंने कहा कि नहीं, जिस किसी ने भी हमारे मीडिया का इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उसको मैं देख रही हूँ, उसका पता मैं लगा रही हूँ, उसके ऊपर मैं कार्रवाई करूंगी। फिलहाल उन्होंने डिलीट किया और कहा कि हम नारी के प्रति इस तरह का विचार नहीं रखते हैं। हम मूल मुद्दे पे आते हैं। क्या इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने नारी के प्रति कोई अपमान शब्द, सूचक शब्द इसका इस्तेमाल नहीं किया? आज के दौर में हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी पार्टी है जो इस हमाम में नंगी हुई दिखाई नहीं देती है? जब हम बयानों की फहरिस्त देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष से लेकर ऊपर से लेकर के नीचे तक के नेताओं के बयान भरे पड़े हैं इस तरह से नारी के प्रति, महिलाओं के प्रति अपशब्द के भरे पड़े हैं। देश के प्रधानमंत्री ही जब खड़े होकर कहते हैं, और एक सबसे बड़ी बात मैं कह दूं कि जिस मंडी से चुनाव लड़ रही है कंगना रनौत 2014 में, उसी मंडी के एक चुनावी सभा में खड़े होकर के देश के प्रधानमंत्री सुनंदा पुष्कर के मामले में घेरते हैं कांग्रेस पार्टी को और 50 करोड़ी गर्लफ्रेंड उसी मंडी में वो एक चुनावी सभा में कह रहे होते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कीचड़ से कीचड़ को नहीं धोया जा सकता। जो गलत है वो गलत है, लेकिन क्या इस देश में 2024 का चुनाव कंगना रनौत को यदि किसी ने कोई स्टेटमेंट दे दिया या किसी ने कोई बात कह दिया, उसके आधार पर 2024 का चुनाव लड़ेंगे? या ये बात आई और गई, खत्म हो गई, किसने जो कुछ भी कहा उसने यदि माफी मांगी या उसने सोशल मीडिया पे आके उसके प्रति खेद जताया, अब इससे आगे बढ़ने की बात है। जी अमित जी। नहीं संजीव जी, देखिए प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था और सुप्रिया सुले, इन दोनों के शब्दों को अगर आप मेल करेंगे तो वो दोनों जमीन आसमान का फर्क है। सुप्रिया सुले ने क्या कहा था, क्या भाव चल रहा है मंडी का, इससे आपके जहन में क्या आता है? और उसके बाद जो श्रृंखला, उसके बाद जो रीट्वीट होना चालू हुआ, जो विभिन्न उनके सपोर्टर्स ने जैसी भद्दी बातें करना चालू किया, अमित जी, विपक्षी पार्टी के प्रमुख नेता के माताश्री को जर्सी गाय कहना उचित है क्या? किसने कहा था? ताड़का कहना उचित है क्या? किसने कहा था? नहीं देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री के लिए कुशासन का युवराज कहा गया, किसको कहा गया? गंदी नाली का कीड़ा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैंने कहा कि क्या इस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? क्या इस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, या इससे आगे बढ़कर के सरकारी मुद्दों की बात करेंगे? नहीं, पर जो गलत है उसको गलत तो कहेंगे ना संजीव जी। जो गलत इस मामले में हाँ, एक काम करते हैं, इस मामले में मुझे लगता है कि एक तो नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से ना मैं परिचय करा पाया, ना अपनी बात रख पाया, और तकनीकी तौर पर ये सारी चीजें गड़बड़ हो गई। कंचन जी भी हमारे साथ है, प्रधान संपादक, साथ साथ सीके ठाकुर जी हैं, अमित तिवारी जी आप तो हैं ही साथ साथ जुड़े हुए हैं, और जया श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कि इस सवालों का जवाब महिलाएं बेहतर तरीके से दे सकती हैं। हम शुरुआत जया श्रीवास्तव जी से करते हैं। जया श्रीवास्तव जी, आपको क्या लगता है कि सचमुच में इस कथन के बाद में ये बात, इसको तो कोई जस्टिफाई नहीं करेगा कि जो वो उन्होंने कहा या जो स्टेटमेंट दिया या जो कुछ भी सोशल मीडिया पर डाला उसका कोई तथ्य होगा, लेकिन उससे क्या आगे बढ़ने की जरूरत है या उसी पर अटक करके राजनीति यहीं पर करने की जरूरत है? जी जया श्रीवास्तव जी। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे कि अभी ये अमित जी ने कहा कि
जो शक्ति की बात कर रहे हैं, ये अगर राहुल जी का बयान सुना जाए कायदे से, तो उनका ये कहना है कि हमेशा उन्होंने मतलब असुरी शक्ति की बात की, लेकिन कभी महिला शक्ति पे उन्होंने बात नहीं की है। कभी भी उन्होंने उनके बयान में ये नहीं उन्होंने बोला कि हम महिला शक्ति के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने जब भी बोला तो असुर शक्ति का ही नाम लिया है। तो अगर इस बारे में देखा जाए तो हाथरस कांड में भी अगर देखा जाए तो वहां पे भी प्रियंका जी ने यही कहा था कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। उन्होंने भी वहां पे ये कहा था। तो हम ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस हर बार मतलब महिला शक्ति को ही वो कर रहा है और कांग्रेस की बातें जो है वो ऐसी नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी की तरफ देखा जाए तो बीजेपी में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था दीदी ओ दीदी, ये फिर क्या था। और दूसरा भी कंगना रनावत जी का जो भी आया पे देखा जाए तो सुप्रिया जी ने अपना स्टेटमेंट जो भी दिया उनके तरफ से आया है उनके अकाउंट से, बट उन्होंने उसको डिलीट कर दिया, माफी भी मांगी। लेकिन क्या कंगना जी ने उसके अगेंस्ट में उन्होंने क्या अपने पोस्ट जो भी उन्होंने भी किया, जो भी पोस्ट उसके अगेंस्ट में क्या उन्होंने कभी भी कोई भी एक्शन लिया है आज तक, या उन्होंने कोई अपना रीपोस्ट जो भी उस पे उन्होंने कमेंट किया उसको डिलीट किया है? कंचन जी को भी इसी मुद्दे पर एक बार सुन लेते हैं। कंचन जी आ रहे हैं ठाकुर जी आपके पास भी आ रहे हैं। कंचन जी से भी थोड़ा सा इसमें बैलेंस हम चाहेंगे कि प्रतिक्रिया वो ज्यादा बेहतर देती हैं कि क्या सचमुच में भारतीय जनता पार्टी नारियों के प्रति बहुत सजग है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेहतर है, वो दिखा रहा है कि नारियों के प्रति जितना सम्मान उन्होंने दिखाया है, जितना नारियों को आगे बढ़ाया है, कांग्रेस पार्टी ने उतना आगे नहीं बढ़ाया है। हमेशा से कांग्रेस पार्टी नारियों का अपमान करती रही है और इस बार भी वो कंगना के बारे में कुछ बोल करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। कंचन जी क्या लगता है आपको? नहीं कौशिक जी, विगत कुछ दिनों से जो हम लोग देख रहे हैं कि स्त्रियों का जो स्थिति राजनीति में कर दिया गया है, एक तो स्त्रियां ऐसे ही नहीं राजनीति में ज्यादातर आगे निकल पा रही हैं, उसके बावजूद मतलब ये हालत कर दिया गया है कि औरतों की इज्जत को लेकर के धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए, अभी तक तो ये होता आया है कि किसी भी राजनेता ने अगर कमेंट किया है तो वो नेता है, उसके प्रति आज तक किसी ने एक्शन नहीं लिया, ना ही इतनी हाहाकार मची है। मुझे ऐसा लगता है, मैं यहाँ ना बीजेपी की बात करूंगी ना कांग्रेस की बात करूंगी, एक महिला की बात करूंगी। अगर आप कोई भी हो, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या एक साधारण इंसान हो, अगर वो महिला का सम्मान नहीं करता है तो ऐसे में चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, उसको हर एक इंसान को विरोध करना चाहिए। चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री जी हो, जैसे दीदी का सम्मान नहीं किए, कांग्रेस की जो है वो सोनिया गांधी जी, उनका सम्मान नहीं किए। ये स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी की मैं बात कर रही हूँ, किसी और की बात नहीं कर रही हूँ, जो कि एक ऐसे जगह पर बैठे हुए हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं और आज उनके पीछे एक बहुत ही पूरा जन समूह उनके पीछे है। और ऐसे में स्थिति आज ये हो गई है कि जिसको देखो वही मुंह उठा करके, जिसको जो भी महिलाओं के प्रति बोलना होता है, ऐसे ही हमारा देश पुरुष प्रधान देश है और ऐसे में महिलाओं को आगे आने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, कष्ट करना पड़ता है, घर से लेकर बाहर तक लड़ना पड़ता है। और ऐसे में जब ऐसे लोग बयानबाजी करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा नियम, ऐसा कानून बनना चाहिए कि जैसे कि हम किसी भी कास्टिज्म को लेकर के बयानबाजी नहीं कर सकते हैं, वैसे ही एक औरत को लेकर के जब भी हम कोई बयानबाजी करें तो उसमें जो है उनकी इज्जत का, मैं ये नहीं कह रही हूँ एक औरत एक आज कंधे से कंधा मिला करके चल रही है मर्दों से, ऐसे में उसका सम्मान होना एक अलग चीज है, लेकिन उसकी इज्जत को तार तार करना एक अलग चीज है। अगर उसकी इज्जत से कोई खिलवाड़ करता है तो उसके लिए एक कानून होना चाहिए जिसमें कि बयानबाजी होते ही अगर हम उस पर कोई एक्शन लेते हैं तो तुरंत उस पर होना चाहिए। दूसरी बात, ये बात अगर हम राजनीति की करें तो यहाँ पर दो महिलाएं हैं, एक है सुप्रिया जी, दूसरी है कंगना जी। कंगना जी ने कोई रिएक्शन अभी नहीं दिया, सुप्रिया जी ने रिएक्शन दिया कि मैंने ये किया ही नहीं है, वो डिलीट हो गया। लेकिन इसको देखिए भावनात्मक तरीके से कैसे आगे किया जा रहा है और किस तरीके से राजनीति किया जा रहा है, ये बहुत दुखदाई है। अगर उस पोस्ट को अगर आप ये सोच लेते कि वो एक इज्जत, महिला की इज्जत की बात है, तो उसको वहीं पे स्टॉप लगा देना चाहिए, ना कि आईटी सेल हो, चाहे वो बीजेपी के कोई भी नेता हो, उसको आगे करे, उस पोस्ट को रीपोस्ट करें, वहीं पर रोक देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जिसने फोटो खिंचवाया है उसको कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि भाई वो उसी फील्ड से हैं,
कोई भी कुछ पहन करके उस फील्ड में फोटो खिंचवा सकता है, उसको कोई आपत्ति नहीं है। जिसने पोस्ट किया है उसको उसने तो साफ साफ कह दिया कि मैंने किया नहीं है। मेरे हिसाब से इसको यहीं पर रोक देना चाहिए, ना कि इतना बड़ा इश्यू बना करके। आप लड़िए ना, बहुत सारे मुद्दे हैं लड़ने के लिए, महंगाई, बेरोजगारी, आप कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, आप लड़ो, फाइट करो, लेकिन एटलीस्ट किसी की इज्जत को इस तरीके से उछाल करके राजनीति करना बहुत ही निंदनीय है, बहुत ज्यादा निंदनीय है। मैं बीजेपी के जितने भी नेता हैं इसको रिपोस्ट किया है, स्मृति ईरानी जी ने भी रिपोस्ट किया है, तो क्या सुप्रिया जी से स्मृति ईरानी जी कम है क्या? आपको क्या जरूरत थी उस पर पोस्ट करने की, टिप्पणी करने की? उस बात को, एक औरत की इज्जत को दबाया जाता है, उछाला नहीं जाता है। समाज ये होता है, समाज ये होता है। अगर हम एक सामाजिक बात करें तो बाद बाकी राजनीति तो भाई हद से ज्यादा गिर चुकी है। अगर इस तरीके की राजनीति होती है, पुणे वाले जी हैं, उन्होंने भी रिपोस्ट किया है, क्या जरूरत है उसको रिपोस्ट करने की? आप वहीं पर उसको स्टॉप करो ना, दबा दो उसको। ज्यादा प्रॉब्लम, आप कोर्ट में जाओ, उसका जांच बैठाओ, सीबीआई जांच बैठाओ कि वो पोस्ट कहां से हुआ, कहां से नहीं हुआ। लेकिन हो क्या रहा है, उस पर राजनीति हो रही है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल राजनीति में बड़ी धड़ल्ले से, और बड़ी धड़ल्ले से एक नहीं, दोनों तरफ से, चारों तरफ से ये बात की जा रही है, और सबकी शिकार महिलाएं हो रही है। एक तो महिलाएं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हम आपकी बात से 100% सहमत हैं कि एक तो ऐसे ही महिलाएं किसी भी जगह में मजबूती के साथ अपना पांव जमाने में बहुत मशक्कत करती हैं, बड़ी मजबूत मेहनत करके वो अपने आप को एस्टेब्लिश करती हैं, और उसमें भी पुरुष प्रधान समाज में इस तरह की बातें, एक महिला के द्वारा एक महिला पर इस तरह का आक्षेप, इस तरह की बातें, इस तरह का कटाक्ष, और उसको लेकर के पुरुष प्रधान समाज में राजनीति। मुझे लगता है कि इन सबों के बीच में ठाकुर साहब से भी हम उनकी प्रतिक्रिया ले ही लेते हैं। ठाकुर साहब, क्या कांग्रेस पार्टी ये बात नहीं समझ पाती है कि इस तरह के स्टेटमेंट से या इस तरह के ट्वीट से, सोशल मीडिया पर कुछ लिखने से कांग्रेस पार्टी एक नए पचड़े में खुद फंस जाएगी? आखिर आपको उस पिच पे जाके बैट बॉल लेकर के कूदने की जरूरत ही कहाँ क्या है, जहां पे आप बेहतर तरीके से अपना प्रदर्शन नहीं दिखा पाते हैं, खेल नहीं पाते हैं उस पिच पे? तो ये पैरों पे अपने कुल्हाड़ी मारने के जैसा नहीं लगता है आपको? जी ठाकुर जी। जी संजीव जी, देखिए ये खुद सुप्रिया जी ने माफी मांगा है कि मेरे ट्विटर को किसी ने हैंडल कर रहे थे, जिसको उन्होंने दिया होगा सोशल मीडिया का काम, उनकी गलती से हुआ है। उन्होंने माफी भी मांगा, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो नेत्री हैं, जो खुद महिलाएं, आप देखें स्मृति ईरानी जी इस देश के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, इस चीज को पुनः पोस्ट कर रही है? मतलब कि इस, मान लीजिए कांग्रेस ने गलती किया, उसके कुछ कार्यकर्ताओं ने पोस्ट को डाला, हमने डिलीट भी कर दिया, तो उसको भजाने की क्या जरूरत है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या इसी पोस्ट पर चुनाव जीतेंगी स्मृति ईरानी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग? तो ये तो तुरंत माफी मांगा, उसको वहां से डिलीट करके जो असली मुद्दा है उसमें चुनाव लड़ने की जरूरत है। अब हम बिल्किस बानो के केस को उठा नहीं रहे हैं कि बिल्किस बानो को किस ढंग से किया और कैसे इन्होंने बचाने की कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट को कैसे धोखा देकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बिल्किस बानो को, देखिए, दोषी करार देकर के उसे सजा से मुक्त कर दिया था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने पहल किया। तो बिल्किस बानो, हजारों केस होते हैं। खुद प्रधानमंत्री जी प्रियंका गांधी पे, आपको याद होगा कि बीच में जब असम गई थी वो, तो वहां पे उन्होंने कहा था कि वो राधे माँ की तरह रोल कर, राधे माँ का अपना था कि राधे माँ अपना क्या कार्य करती हैं, उनको ड्रेस चेंज करना प्रियंका जी का ही रूप में रहती है। इस टाइप का प्रधानमंत्री का पोस्ट होता है, एक जो प्रधानमंत्री जिसको लोग फॉलो करते हैं, पूरा देश उन पर उम्मीद करता है, और वो प्रधानमंत्री जी इस चीज को ट्वीट करते हैं। तो मेरा कहना है कि ये इस भाषा का इस्तेमाल हमने गलती की। ठाकुर जी जी बताइए। हाँ ठाकुर जी, हम आते हैं, फिर आपके पास आते हैं। इसी बीच हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता सत्ता सिंह जी भी जुड़ गए, जुड़ गई हैं। इनका भी अनुभव है समाज में काम करने का, महिलाओं के बीच में काम करने का, और खास करके ये मुद्दा तो महिलाओं के लिए है ही कि एक महिला के द्वारा एक दूसरे महिला पे कटाक्ष किया गया है। क्या सत्ता जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि पुरुषों से ज्यादा कंपटीशन महिला ही महिला की विरोधी हो गई है, और महिला ही महिला के पैर पर ज्यादा कुल्हाड़ी मारने को तैयार होती हैं? एक महिला होने के नाते शायद सुप्रिया सिंह ने ये सोचती कि एक महिला आगे यदि बढ़ रही है, तब किसी के काम करने का तरीका अपना अपना अलग हो सकता है, जीवन यापन करने का। कोई गाना गाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डांस करता है, कोई गीत, मतलब तरह तरह के काम करके लोग अपना जीवन यापन करते हैं। क्या
किसी के प्रोफेशन को लेकर के, किसी के व्यवसाय को लेकर के इस तरह की टिप्पणी क्या समाज में क्या मैसेज जाता है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इन सब चीजों पे बंदिश लगनी चाहिए? जी सरिता जी। जी हाँ, आपकी आवाज़ इतने अच्छे से तो नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि अभी जो भी कंगना रनौत के लिए जो इस शब्द का उपयोग किया गया था, बहुत ही क्या अभद्र आप है, तक किसी मेरी भी आवाज महिला पहुंच के रही लिए है? बहुत ही गलत है। हाँ, अभी थोड़ी-थोड़ी आ रही है, पर मैं बोल रही हूँ मेरा कि जो कंगना रनौत के लिए जिस भाषा का उपयोग किया गया है, जो इस अभद्र भाषा का हाँ उपयोग बोलिए किया बोलिए। गया है, वो किसी भी महिला के लिए अच्छा नहीं है और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये बहुत ही गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन इसे बहुत बड़ा इश्यू भी नहीं बना देना चाहिए। जिस कंगना रनौत के बारे में हम सब लोग बोलते हैं और जानते हैं, वो तो हमेशा गलत बातों के लिए हमेशा चर्चा में रहती है। अभी हम लोग देखे हैं कि एक महिला ही दूसरी महिला की दुश्मन होती है, हम सब जानते हैं कि एक पुरुष कभी पीछे नहीं खींचना चाहेगा महिला को, लेकिन एक महिला अगर आगे बढ़ती है तो दूसरी महिला चाहेगी कि वो कैसे उसे खींचे और हम आगे जाएँ। तो अधिकांशतः जो है समाज में ऐसा होता है और हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि मैं जाती हूँ, काफ़ी महिलाओं में मैं रहती हूँ, तो मैंने देखा है कि कभी भी एक महिला दूसरे का अच्छा नहीं देखना चाहती है। तो कंगना रनौत को ही ले लीजिए, वो चर्चाओं में अपने गलत बोलने के कारण ही रहती है। तो अगर उनको रिस्पेक्ट चाहिए तो वो एक महिला होने के नाते उन्हें सबसे पहले दूसरी महिला को रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। तो जब वो इसमें आई हैं तो उनके लिए इतनी सारी बातें कही जा रही हैं। तो वो भी तो उर्मिला मातोंडकर के लिए बहुत ही अभद्र भाषा का उपयोग की थी कि वो एक पॉर्न स्टार है। तो हो सकता है कि उस बात को उस टाइम दबा दिया गया और अभी क्योंकि वो यहाँ पे आ रही है, इस पार्टी को ज्वाइन किया, तो इस बात को ज़्यादा तूल दिया जा रहा है और कहीं न कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी जिन्होंने ये पोस्ट किया वो सॉरी बोल चुके हैं, जो हम सबको पता है। किसने पोस्ट किया है उनको भी नहीं पता है, क्योंकि उन ये भी हम जानते हैं। सो इसको अभी यहीं पे रोक देना चाहिए और इसको बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। रिस्पेक्ट का सवाल होना चाहिए, हर महिला को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। और हम सब जानते हैं, अभी वो एक एक ने अभिनेत्री है और वो समाज जी के बारे में कितना जानती है वो हम सबको पता है, सामाजिक मुद्दों में वो कितना रहती है भी पता है। तो जब वो यहाँ पे आएगी, इस सत्ता में आएगी तो किस तरीके से चलाएगी हमें नहीं पता। और देखा जाए तो कहीं न कहीं भाजपा जो है वो अभिनेत्री होने का फ़ायदा उठा रहे हैं उनसे और उनको कहीं न कहीं यूज़ किया जा रहा है इस सत्ते में लाके। कहीं न कहीं उनका मतलब है, उनका मकसद है जो पूरा करने के लिए लाया जा रहा है। तो मेरा यही कहना है। अब दो मेरी बातें आवाज़ आ कही रही है? आपने सरिता जी और दोनों बातें बेहद महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि जी आ रही है, आ रही है जी। दो बातें आपने कही और दोनों बातें बेहद महत्वपूर्ण बात कही आपने। पहली बात तो आपने ये कहा कि वो एक अभिनेत्री हैं, अभिनेत्री होने के नाते भारतीय जनता पार्टी उनका इस्तेमाल कर रही है और उनके छवि का इस्तेमाल कर रही है, उनके स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रही है, उनके उस आभा मंडल का भी इस्तेमाल कर रही है और जानबूझ करके एक महिला होने के नाते, महिला अभिनेत्री होने के नाते आधार पे वो राजनीति कर रही है। दूसरी बात आपने ये भी बहुत बड़ी बात कही कि एक महिला का दूसरे महिला के प्रति जो सम्मान होना चाहिए, जो बढ़ाने की बात होनी चाहिए, अधिकांशतः ये देखने में आता है कि महिलाएं महिलाओं का पैर खींचती हुई दिखाई देती है। यह बात भी बिल्कुल सही है कि अपने प्रोफेशन के लिए लोग अलग-अलग अपना-अपना काम करते हैं, जीवन यापन करते हैं, तो उस काम से भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन सच बात यह है कि सामाजिक सरोकार से कंगना रनौत को कोई खास बहुत बड़ा पहले से उसके बारे में जानकारी या बहुत बड़ी भूमिका कभी लोगों ने देखा हो, वो अचानक सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद में अचानक वो आती हैं और इस तरह से लोगों के बीच में छा जाती है और चूंकि सरकार के विरोध में उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो बड़ी खुल के बात कर रही थी। हमें पता है और आपको भी पता है कि उनके ऊपर थोड़ा-सा छींटाकशी की वजह से उनको जेल श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी ने दे दी थी। मूल बात ये है कि क्या इस मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया जाना चाहिए कि इसी मुद्दे के सहारे 2024 की नैया पार लगेगी, इसी मुद्दे के सहारे अब इलेक्शन की दशा दोनों तय की जाएगी या फिर इससे आगे बढ़ने की बात है। दोनों पक्षों के बीच में लगातार एक बात कहता चला आया हूं कि दोनों पक्ष हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, स्टेटमेंट की भरमार रही है कि दोनों पक्षों के लोगों के द्वारा किस तरह से महिलाओं का अपमान किया गया है, पुरुषों का नहीं। पुरुष दोनों जगह बड़ी आसानी से बच निकलते हैं, लेकिन इसके बीच में पिसती है, जद में आती है महिलाएं। गाली भी समाज में महिला सूचक ही गालियां होती है, पुरुष सूचक गालियां नहीं होती है। तो इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि महिलाएं हाशिए पे हैं
बड़े मुश्किल से हम कंगना रनौत के बारे में भी जानते हैं, भले वो राजनीति में नहीं जानती हो, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हो, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता है कि उनको आने का अधिकार नहीं है, उनको राजनीति करने का अधिकार नहीं है, उनको अपने दिशा और दशा को बदलने का अधिकार नहीं है। वो यदि चाहती है, हो सकता है कि बाकी लोगों से बेहतर एक राजनेता सिद्ध हो और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे वो काम कर पाए, मौका मिलना चाहिए। मूल बात ये कि क्या इस मुद्दे पे ही 24 की राजनीति होगी। हमारे साथ साथ नीरज राय जी भी जुड़ गए हैं बड़े संयोग से। नीरज भाई, यदि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो, चूंकि आप भी समाज से जुड़े हुए लोग हैं और जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जिस तरह से कंगना रनौत के बारे में सुप्रिया श्रीनेत का एक सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट आया, वो बाद में डिलीट कर दिया गया, क्या ये मुद्दा इतना बड़ा है कि इसको लगातार लेकर के अब राष्ट्रीय स्तर पर एक कैंपेन चलाने की जरूरत है, महिला विरोधी साबित करने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को? कांग्रेस पार्टी पर इतने हमलावर हो गई है कि कल वो जेपी नड्डा से भी मिलती है और आगे की रणनीति भी बता रही है कि पूरे हिमाचल में वो इस स्टेटमेंट को लेकर के वो कैंपेन चलाएंगी और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को दिलाएंगी। जी नीरज भाई, यदि आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो। जी, आवाज पहुंच रही है हमारी। देखिए, कंगना रनावत का जो मामला उठा है और ये सुप्रिया श्रीनेत को लेके, यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की बात हुई है। और कंगना रनावत ने खुद स्वीकार किया है कि हमने लगभग 20 साल में कितने फिल्मों में काम किया है, हर चीज उन्होंने अपना स्वीकार किया है। और कंगना रनावत और सुप्रिया श्रीनेत में अगर तुलना करी जाए तो सार्वजनिक जीवन जीने वाली कोई भी महिला एक महिला के खिलाफ कभी भी अभद्र तरह से पोस्ट नहीं कर सकती है। यह जहां तक सार्वजनिक जीवन जीने वाले सभी लोग इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। लेकिन कंगना रनावत का आपने भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से उन चर्चा में आई हैं। कंगना रनावत कुछ ऐसे ऐसे विषयों पे, कुछ ऐसे ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करी है जो विवादित भी रहा है और कहीं से वह एक सामाजिक नहीं लगा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी जगह से उनको सीट दी है। पुष्कर नंदा का भी मामला उठा था पिछले लोकसभा में, सभी लोग जानते हुए, क्योंकि यह देश में एक ऐसा भ्रांति का माहौल पैदा किया जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है वही राष्ट्रवादी है, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है वही महिला सम्मान कर सकता है। लेकिन अगर ये सुप्रिया श्रीनेत को मैं मान सकता हूं कि कभी कभी ये असभ्य होती हैं, लेकिन एक महिला के खिलाफ और एक ऐसे पद पे बैठी हुई है, प्रवक्ता होने के साथ साथ सोशल मीडिया और जितने प्लेटफॉर्म है उसके चेयरपर्सन भी हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी का एक सोचा समझा रणनीति है। रणनीति क्या है इसको समझने की जरूरत है। चर्चाएं तो हम लोग बहुत कर रहे हैं और सभी चैनलों पे चल रही है। जिस सुप्रिया पीरियोडी नाम के अकाउंट से यह पोस्ट किया गया है, सुप्रिया सुले ने कहा कि मेरा सोशल साइट को हैक कर लिया गया है, वो मेरा नहीं है। उसके बावजूद भी उन्होंने माफी मांगा। भारतीय जनता पार्टी, कंगना रनावत, तमाम जितने भी इस समय एक धार में चलने वाले लोग हैं, अगर इनको ये एहसास होता कि नहीं भाई महिला का सम्मान वाकई करना चाहिए, तो तेजिंदर बग्गा, शहजाद पूनावाला जैसा असभ्य पुरुष एक महिला का वैसा पोस्ट फोटो जो लगा हुआ था वह कहीं से भी अपने सोशल आईडी से नहीं डालते लोग। यह क्या है कि यह एक महिला का सम्मान नहीं है। अपने ही अंदर बैठी हुई महिला को वोट की राजनीति के खातिर अपमानित कर रहे हैं। जहां तक मैं मान रहा हूं कि इससे कंगना रनावत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है, क्योंकि वह एक अभिनेत्री भी है और अभिनेत्री का होता है कि बार बार कैरेक्टर बदल बदल कर रोल करने की आदत होती है और उसी से उसका जो है प्रचार प्रसार चलता रहता है। और हमारे देश में मूवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री से अगर देखा जाए तो आने वाली ये पहली नहीं है। अमिताभ बच्चन भी कभी हेमवती नंदन बहुगुणा को हराए थे लेकिन राजनीति से दूर हो गए थे। विनोद खन्ना भी रहे, संजय दत्त के पिताजी सुनील दत्त भी रहे हैं। अगर 2004 में देखा, पेट्रोलियम मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको हराया था गोविंदा, और गोविंदा भी राजनीति से दूरी बना ली है। राजेश खन्ना, तमाम नेताओं का आना, जया प्रदा से लेकर देखा जाए जया बच्चन तक, सभी लोग राजनीति में आए हैं। लेकिन राजनीति में आकर क्या आप सामाजिक सुधार के बारे में काम करना चाहती हैं, लेकिन क्या अपना सिर्फ प्रचार करना चाहती हैं? और लगे हाथ जो है भारतीय जनता पार्टी को मुद्दे से भटकाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेता महिलाओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं और ये जान रहे हैं कि हम कंगना रनावत के बहाने महिला सम्मान पे बात करेंगे। यह कहीं से भी न्यायोचित नहीं है, न
देश के हित में है, न महिला के हित में है। अमित भाई बैठे हुए हैं, तमाम दलीलें पेश करेंगे, लेकिन मेरा इनसे एक प्रश्न ये रहेगा, प्रश्न पूछ लूंगा, जवाब दीजिएगा। किसने क्या कहा महिला को लेकर मैं नहीं जानना चाहता हूं, लेकिन क्या शहजाद पूनावाला, तजिंदर बग्गा और भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं ने इस चीज को पोस्ट किया है, उस चीज को पोस्ट